ये तो हमेशा से रहा है कि नरम दल वाले जो है गरम दल वालों की हमेशा आलोचना करते हैं। विचारों की लड़ाई है और लोकतंत्र है, वो भी अपनी जगह सही हैं। और जो ये फिल्म बनाकर जिस विचार को दिखाना चाहते हैं वो भी अपनी जगह सही है। विचारों की लड़ाई है, ये सब तो चलता ही रहता है। और जो सावरकर जी की जो सोच थी, तो अगर फिल्म जो सावरकर जी की बनेगी तो गांधी जी की सोच थोड़ी दिखाई जाएगी। तो ऑब्वियसली गांधी जी के चाहने वाले तो आलोचना करेंगे ही, पर इस फिल्म को देखने के बाद ये पता चलेगा कि सावरकर जी गांधी जी से नफरत नहीं करते थे। उनकी जो अहिंसा वाली नीति है उसके विरोध थे, क्योंकि सावरकर जी सशस्त्र क्रांति की बात करते थे। जो 1857 से पहले जो सशस्त्र क्रांति शुरू हुई थी, वहां से ये जो है ना एक यज्ञ शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। बाद में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सबने किया था। तो गरम दल की यही नीति थी कि अब बातचीत से नहीं, अहिंसा से काम नहीं करना है, अंग्रेजों को मार भगाना है। और ये तो हर जगह हुआ, विश्व में हर जगह इस तरह के युद्ध हुए। तो हमारे यहाँ भी मंगल पांडे जी ने ये क्रांति की शुरुआत की थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सावरकर जी को एक तबका देशभक्त नहीं मानता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, तो कैसे समझ में आएगा। जब सच सामने आएगा तब पता चलेगा ना कि आखिर वो क्या है। उसको देखने के बाद ही समझ में आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि गरम दल, नरम दल, जितने भी पहले के लोग थे, सब देश को आज़ाद करना चाहते थे, उनके तरीके कुछ भी हो। अब कोई एक तरीका अगर हावी हो गया है तो उसके लिए किसी एक को दोषी नहीं दे सकते हैं। तो आप जब तक ये फिल्म देखेंगे नहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। और आप उनके विरुद्ध खिलाफ जा सकते हैं, पर उन्होंने जो योगदान किया है उसको नकार नहीं सकते। नहीं, देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आज़ादी से पहले ऐसी हुई है जिसके बारे में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो गांधी जी तो खुद एक समय में कांग्रेस को भंग करना चाहते थे। तो उनके जो विचार है अहिंसा, वो हर समय वो सही नहीं है। अदरवाइज सारी जो कंट्रीज है उनके पास सेना नहीं होती, तो सेना की ज़रूरत ही नहीं होती, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं होती, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अहिंसा एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लागू होता है। लेकिन अगर अगर सामने सशस्त्र क्रांति वाले लोग हो और जो शैतान हो, तो उनके सामने आप आत्मरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो इतनी जो सेनाएं हैं उन पे जो खर्च हो रहा है वो क्यों है। तो इसका मतलब है कि सामने वो कौन बंदा है जिससे आप निपटने वाले हो। तो बात उस लेवल पे होती है। और 800 साल तो आदमी इसीलिए गुलाम हुआ है ना, कि हमने हमने ऐसी नीतियां बना दी, आत्मरक्षा के लिए हमने कभी सोचा नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी एक आदमी का पक्ष लेंगे तो, और दूसरे आदमी की अगर चीज़ों को आप नहीं समझेंगे, तो खाई तो बीच में पड़ेगी। और जो विभाजन हुआ है वो विभाजन सही थोड़े हुआ है, वो धर्म के आधार पे विभाजन हुआ है। तो कुछ चीज़ें, तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिस पे डिबेट्स होना चाहिए और हो भी रहा है, और वो सच आना चाहिए, तो पता चलेगा कि आखिर ये दोनों लोग क्यों लड़ते रहे। और प्रेम की बात तो तभी अच्छी लगेगी, दोनों तरफ से प्रेम होता है तो अच्छी बात होती है। और प्रेम के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए, तब प्रेम बनेगा। और सब एक दूसरे के धर्म की, जात की इज्जत करेंगे तब ये प्रेम बनेगा। विभाजन तो एक तरह से त्रासदी है, इसका तो विभाजन ही नहीं होना चाहिए था। देखिए क्या है कि एंटी पब्लिसिटी भी होती है। लोग जो नहीं चाहते हैं वो तो ये बोलेंगे ही कि सोशल मीडिया में तो लिखा ही जाएगा ना कि फिल्म नहीं चली। लेकिन आप ये देखिए कि फिल्म धीरे धीरे, है ना, अपनी तीव्र गति बढ़ा रही है और दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है।
फर्स्ट वीक में ज़रूर थोड़ी कमज़ोर थी फिल्म, क्योंकि चुनाव का भी माहौल था और होली भी थी, लेकिन धीरे धीरे सेकेंड वीक में फिल्म चली माउथ पब्लिसिटी से। जो लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत फिल्म को पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, हुड्डा साहब की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सारे अभिनेताओं की तारीफ हो रही है। मेरी भी, जो मैंने लोकमान्य तिलक की भूमिका की है, मेरी भी तारीफ हो रही है। बैकग्राउंड की हो रही है तारीफ, सिनेमाटोग्राफी की हो रही है, एडिटिंग की, हर चीज़ की तारीफ हो रही है, तो काबिल तारीफ है। और ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे डायरेक्टर बहुत कम होते हैं ये रिस्क लेके, जो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, इस तरह की सोच जो आने वाली जनरेशन को, है ना, एक एक सोशल मैसेज दे, त्याग और तपस्या क्या चीज़ होती है। तो लोग जो बोल रहे हैं, वो कुछ लोग हैं जो ऐसी बात बोल रहे हैं, और इस तरह की फिल्म आज के जनरेशन को दिखाना बहुत मुश्किल का, मतलब जोखिम भरा काम है। और लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी जो है ना आलतू फालतू की चीज़ें देखने में बिजी रहते हैं, और आदत नहीं है। और इस तरह की जो फिल्म है, इसमें आप देखिए फैक्चुअल फिल्म है, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सही बायोपिक है, जो इनप्रॉपर अप्रोप्रिएट कहीं भी नहीं लगेगी, कहीं से भी आपको गलत फील नहीं आएगा, कहीं से ऐसा नहीं जाएगा कि नाच गाने वाली फिल्म है, ये सब नहीं है। सच पे आधारित फिल्म है, लोग देखेंगे इसको और देख रहे हैं, और दिलों पे राज कर रही है फिल्म। ये एक क्रांति है ना, देखना चाहिए कि देश में क्या क्या और भी हुआ है। ऑब्वियसली तिलक की भूमिका के लिए मुझे तो तैयारी करनी ही पड़ी है, जो एक एक्टर करता है, पढ़ना पड़ा है, देखना पड़ा है, रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़े हैं, डायरेक्टर ने बहुत कुछ समझाया है कि आपको इंटरनली ज़्यादा कैरेक्टर पे ध्यान देना है, एक्सटर्नली नहीं, जेस्चर्स कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहना है। तो इंटरनली मैंने सोचा है, और तिलक जी के बारे में पढ़ा है। वो तो लेजेंड थे, उनके समान तो कोई भी एक्टर हो ही नहीं सकता है। बस एक छोटी सी स्टिमुलाई है जो काम करती है, कि शुरू से हम भी क्रांतिकारी थे। पापा इंजीनियर बनाना चाहते थे, नेवी में था, मैं छोड़ के आ गया था एक्टर बनने के लिए। वो सारी चीज़ें थी, एकेडमिक में भी सही था, तो कुछ चीज़ें थी, एज एन एक्टर मैं ट्रेंड हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती रही। और 2 साल लगे इस फिल्म को बनने में, तो इस बीच तिलक जी के बारे में इतना कुछ रिसर्च किया है कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, और आज लोग जो है ना उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इट्स ऑब्वियसली इट्स डिवाइन पावर which helped me a lot to get into the skin of the Tilak ji. Otherwise, it's a very difficult character. बहुत बड़े नेता थे उस समय के, बाल गंगाधर तिलक जी। तो उस समय के जो 3 बड़े नेता थे, वो लाल बाल पाल थे, हम बचपन से ही पढ़ते आए। तो इस तरह के कैरेक्टर तो चुनौतीपूर्ण होते ही है, और डर लगा रहता है हमेशा एक एक्टर को। लेकिन डायरेक्टर साहब ने, सबने मेरी बहुत हेल्प की, एक फ्रीडम दिया, और फिर जो है, हाँ, जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए क्या है कि आप कुछ भी कह सकते हैं सावरकर जी को, पर हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सावरकर के बारे में कहा है, वो पूर्णतः सत्य है। और दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कोई कायर कह सकता है, कोई उनको, है ना, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस पे मत जाइए। आप पिक्चर को देखिए, आप देखिए कि एक बंदे को 50 साल की कारावास हुई है, और एक दिन हम जेल में नहीं काट सकते। तो आखिर आखिर क्यों कारावास हुई है? आखिर जितने भी गरम दल के लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वो फांसी पे क्यों चढ़ गए, क्यों मर गए? और इन्होंने तो साम दाम दंड जो है ना, वो नीति, वेद की नीति अपनाई थी। तो पिक्चर को जब तक देखेंगे नहीं, उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, उनके बारे में चैप्टर नहीं होगा, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। इतने सारे लोग आज़ादी में, देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसी एक की वजह से थोड़े आज़ादी हुई। तो उसको देखना होगा, समझना होगा, और पार्टी की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। तो हम एक क्रांतिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टी तो आएगी जाएगी, पार्टियां तो बदलती रहती है, लेकिन देश सबसे ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है, राष्ट्र। और
सावरकर जी ने राष्ट्र के लिए किया है। सारे जितने भी क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए हैं या उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो सब, और मैं तो ये मानता हूँ कि नरम दल और गरम दल दोनों ने मिलकर आज़ादी दिलाई। और सबके इंटेंशन क्या थे अंग्रेज़ों से, है ना, आज़ादी। और तिलक साहब ने तो पूर्ण स्वराज की सबसे पहले बात की थी। उन्होंने गोखले साहब को डांट भी दिया था कि अब 20 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, क्या मिला आपको? तो ये सबके अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ों का अत्याचार उस समय बढ़ गया था। अब उस ज़माने के लोगों से पूछेंगे तो अब देखिए उस ज़माने में क्या हालत थी, गुलाम बने थे। 800 साल से हमारा देश गुलाम था, पहले मुगलों से, फिर अंग्रेज़ों से। तो उसके बारे में सोचिए ना, फिर कौन क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आज देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। तो हमें ऐसी सोच के साथ चलना है, देखना है कि क्या हो रहा है, फिर सच क्या है, और फिर आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको विकास देखना पड़ेगा। इस देश में कितना सारा कुछ बदल रहा है। तो लोग तो बोलते ही रहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, इस सब में थोड़े पड़ना है। तो आप फ़िल्म देखिए, मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा इस फ़िल्म को देखिए, फ़िल्म बहुत ही अच्छी फ़िल्म है एंड आपको गर्व होगा। और मैं संतोष ओझा, मैं तिलक की भूमिका में हूँ, तो मेरा काम भी देखिए, मुझे भी सराहिए। और फ़िल्म बहुत अच्छी लगेगी। रणदीप हुड्डा सर ने बहुत मेहनत की है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, कमाल की फ़िल्म है। आप सब देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप सब फैमिली के साथ जाइए और नेक्स्ट जनरेशन को ये फ़िल्म दिखाइए। उनको पता होना चाहिए कि आज़ादी के लिए हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कितना दुःख झेला है, कितनी यातनाएँ झेली हैं, काला पानी की सज़ा काटा है, क्या से क्या हो गया है, तब जाके इस देश को आज़ादी मिली।